ये चलना ही है, कोई बात नहीं। अब दादाजी का तो इतना सेवा वाला जीवन रहा, सुनते ही हो, और लास्ट के 5 साल शरीर अपनी सेवा के लायक भी नहीं रहा। मुंह पे अगर मक्खी बैठ जाती थी ना, वो भी नहीं उड़ा सकते थे, हाथ पांव चलते ही नहीं थे। फिर दुखी हो गए क्या? उन्होंने बोला कोई बात नहीं, मैं सत्संग तो कर सकता हूं। सारा दिन सबको सत्संग सुनाते थे। ज्ञानी के जीवन में भी तो अप डाउन सब आते हैं, कोई बात नहीं है। दादाजी तो 40-40 दिन मौन भी रह जाते थे कि अच्छा मेरे बिना सत्संग भी तो चलेगा, इसमें क्या है। जहीं विधि राखे राम तहीं विधि रहिए। अब शरीर के साथ तो कोई जिद है ही नहीं, प्रारब्ध के साथ तो जिद है ही नहीं। कभी कभी बहुत दवा भी असर नहीं करती, समझ में आता है भाई शरीर का हिसाब है, अभी भुगतान है इसका शेष, कोई बात नहीं, उसमें भी मुस्कुराते रहो, खुश रहो, चलेगा। अब जैसा बन आए वैसा होने दियो। भजन गाते हो, हम प्रेम नगर में रहते हैं, जो बन आए सो सहते हैं। हम मुख से कुछ नहीं कहते हैं, यहाँ शादी गमी की रीत नहीं। तो क्या हो गया फिर? इतने साल अगर तुमने सेवा की, क्या आज तुम सेवा नहीं करते तो तुम्हें सत्संगियों से प्यार नहीं मिल रहा? जो सत्संग कर रहे हैं क्या वो तुम्हें इग्नोर करते हैं? सब तुम्हें आज भी प्यार कर रहे हैं। खुश रहो। जिससे जैसा बन पाता है यथा योग्य। यहां पर किसी से हम लोगों की भी कोई मांग नहीं है। जिससे जैसा बन पाता है वो अपना वैसा योगदान कर देता है। कई लोग हैं तन से योगदान दे पाते हैं, कई लोग धन से योगदान दे पाते हैं, कोई तन धन दोनों से नहीं दे पाते, मन से योगदान दे देते हैं। सबकी बराबर वैल्यू है, कोई कम नहीं है, कोई ज्यादा नहीं है। जैसा जिसका हिसाब चल रहा है बहुत अच्छा है। अब कितने लोग हैं जो शुरू में हमारे साथ चले और बहुत एक्टिव थे, बहुत सेवा में थे, सब कुछ था। आज और कुछ नहीं हुआ, उम्र ढल गई है, एज फैक्टर। अब उम्र के कारण अपना ही चलना उठना मुश्किल हो गया, और कहाँ हर जगह भाग चलते थे साथ। थोड़ा सा दुख सुख होता था हम एक आवाज लगाते थे, चलोगे फलाने के घर, ऐसा हो गया हम जा रहे हैं, हाँ जी हम अभी पहुंच रहे हैं। रिक्शा करके पहुंच जाते थे, बसों में चढ़ के पहुंच जाते थे। और आज शरीर की ऐसी हालत हो गई, अपने लिए भी सोच के चलना पड़ता है और उसमें भी सहारा चाहिए। तो ये थोड़ी है कि उनका हमसे प्यार कम हो गया या हमारा उनके लिए प्यार कम हो गया। आज भी दिल में उनकी कुर्बानियां, उनकी सेवाएं, सब कुछ याद है। और फिर कोई ये तो नहीं है कोई चीज हमेशा रह जाती है। समझो 4 दिन अगर तुमसे शरीर में कोई दिक्कत आ गई, सेवा नहीं हो पा रही, तो कोई हमेशा के लिए अपाहिज थोड़ी हो गए हो। फिर ठीक हो जाओगे, फिर करना, शायद इससे अधिक करोगे, ऐसी क्या बात है। कभी मन में नेगेटिविटी मत लाओ, पॉजिटिव होके चलो, खुश रहो। भगवान भी तो तुम्हारी उमंग जानता है, भगवान नहीं जानता मेरे बच्चे की क्या उमंग है, मेरे बच्चे को कैसा प्यार है, मेरा बच्चा मेरे दर पे आके कौन सी सेवा करना चाहता है। भगवान तुम्हारे संकल्प पूरे करेगा, इसमें दिल छोटा करने की थोड़ी बात है। कोई आ जाते हैं फेसेस लाइफ में, सबके ही आते हैं। ये थोड़ी है कि जिंदगी एक सी चलती रहेगी, मोड़ भी आते हैं, यू टर्न भी लेने पड़ते हैं, रोड्स क्रॉस भी करनी पड़ती हैं, चौराहे भी आ जाते हैं, रेड लाइट्स भी आ जाती हैं,
फिर क्या हुआ? हर चीज को क्रॉस करके आगे बढ़ते चलो, रुकने की जरूरत नहीं है। जहां तुमसे जैसा बन पाए वैसा करते चलो। एक व्यक्ति होता है जो चोरी करता है, सेवा की चोरी है, अपने शरीर को हिलाना नहीं चाहता। एक व्यक्ति की मजबूरी है। अब जो चोर है उसको अपने को बनाने की जरूरत है, पर जहां एक मजबूरी है, ईश्वर भी तो साक्षी है, प्रकृति भी तो साक्षी है। मन में चोरी कभी ना आए सेवा से। बाकी कहीं शारीरिक अड़चने हैं तो कोई बात नहीं है, ये भी गुजर जाएगा। चलो आ गया एक फेस ये वाला भी, ये भी गुजर जाएगा। सदा न संग सहेलियां, सदा न काले केश, सदा न इस जग जीवना, सदा न राजाई वेश। हमेशा रहने वाला तो कुछ भी नहीं है, सब चेंज होता रहता है। कोई बात नहीं, कल तुम बहुत सेवा कर सक रहे थे, आज असमर्थ हो गए, अब कल फिर कर पाओगे। ये तो चलता रहता है। भगवान की प्रकृति में रहट के कुछ कुएं भरते, वो मटके भरते रहते हैं, कुछ खाली होते रहते हैं। यही तो होता है रहट में, कुछ भर गए कुछ खाली हो गए, कुछ भर गए कुछ खाली हो गए। जीवन भी ऐसे चलती रहती है, कभी प्लस कभी माइनस, कभी प्लस कभी माइनस। पर दिल क्या छोटा करना, बढ़ते चलो आगे। जब कर पा रहे हैं तो खुश हो जाओ, शुक्र है ये शरीर किसी काम आ रहा है। सेवा सिमरन सत्संग भगवान यही दिए रखना। कभी बिठा देता है भगवान, तो आज भगवान कह रहे सेवा नहीं, केवल सिमरन में रहो, सिमरन में बैठ जाओ। भगवान बोलते थे शरीर चलता है, इसको खूब चलाओ, खूब सेवा करो। किस दिन बीमार हो जाता है तो इसको आराम से सुला दो, उस दिन कोई संकल्प भी ना आए अंदर, सुला दो इसको आराम से। फिर क्या हुआ? हम लोगों से तो भगवान पूछते ही यही थे। कभी फोन में बात हो ना, भाई तबीयत खराब थी, बुखार था, कुछ भी दिक्कत आई, वो पहली बात पूछते थे फिर मन में क्या चला। पूरा दिन तुम घर में थे, मन में क्या चला, कहां कहां गया तुम्हारा मन, कौन से विचार चले अंदर, यही पूछते थे। क्योंकि मेन उनका मोटिव ये रहता था कि तुम्हारा मन चलना नहीं चाहिए, तुम्हारे अंदर संकल्प विकल्प नहीं होने चाहिए। तुमको मालूम है आज शरीर सेवा नहीं कर पाएगा, समाधि में भी बैठ सको, शांत चित्त होके भी बैठ सको। ये भी एक कर्ता भाव है, कर्म में आसक्ति है, जो अंदर मन फिर हलचल में आ जाता है। मैं क्या करूं, मैं कर नहीं पा रहा हूं, ऐसा हो गया वैसा हो गया। चलेगा ये सब, जो जो उम्र बढ़ेगी इसमें तकलीफें भी आएंगी, दुख दर्द भी आएगा, हलचल भी होगी। इसका भी साक्षी हो जाओ, देखने वाला। ये शरीर भी कौन सी लीला करता है। गीता भगवान हॉस्पिटलाइज होते थे तो सबको बोलते थे ये शरीर भी भोग लीला करता है। उधर अस्पताल में भी इसके भगत हैं, नर्सिस हैं, डॉक्टर्स हैं, भगत हैं। ये शरीर उनसे मिलने के लिए भोग लीला करता है। अब कहाँ तो कोई बोले मैं भोग रहा हूं, मैं मर रहा हूं, मैं दुखी हो रहा हूं, और वो बोलते थे शरीर की भोग लीला है ये। अब इतना बड़ा शब्द कोई जबान से नहीं बोल सकता, कोरा। ये अंदर जरूर अनुभव होगा, इतना अपने को दुख से बीमारी से परे किया होगा, तब कह पाए शरीर की भोग लीला है ये। निश्चय की बात करो, बार बार जीव भाव में आके उलझो नहीं।
हम समझ सकते हैं, जो बहुत सेवा वाला व्यक्ति हो उसको झटका सा लग जाता है, लेकिन फिर वही बात है कि प्रारब्ध से लड़ाई किसी की नहीं है। लेकिन इतना विश्वास है कि जो आपका शौक है, जो आपका प्रेम है, यही आपकी हिम्मत बनेगा। फिर यही विल पावर आपको फिर देगी ताकत सेवा करने की। ये पक्का पता है कि भगवान के भक्त को कभी दिल छोटा करने की जरूरत नहीं है। स्ट्रांग होके बैठो, मजबूत होके बैठो, भगवान में ईमान रख के बैठो। सब गुजरने वाला है, गुजर ही जाएगा। बस इतना भगवान से जरूर प्रेयर करना, अगर मैंने सेवा में कोई भूल चूक की हो, अगर मैंने कभी अहंकार किया हो, अगर मैंने कभी जी चुराने की कोशिश की हो, कभी मैंने दूसरों की तरफ देख के ये सोचा हो कि मैं तो करता हूं, ये नहीं करता है, उसके लिए माफी ले लेना। क्योंकि कभी कभी ये भी देखा जाता है कि सच की दरबार में खोट भगवान सहन नहीं करता। हमारे जिनके मन में खोट होते हैं, कभी कभी भगवान उनको भी वंचित कर देता है, सेवा से ही वंचित कर देता है। कितनों को तो मैंने देखा है भगवान उनके अंदर सेवा करने का संकल्प ही नहीं आने देता। समझ में आता है अंदर इतना खोट तो भरा होगा कि बेचारे के अंदर सेवा करने का संकल्प ही नहीं आता। कहीं कहीं भगवान छुड़ा लेता है किसी की सेवा। अपने को भी चेक करना, और अगर तुम्हें कुछ समझ ना आए तो परमात्मा से माफी जरूर ले लेना कि जाने अनजाने अगर मेरे से सेवा के प्रति कोई चूक हो गई है तो परमात्मा मेरे को माफी दे के और मेरी सेवा मुझे वापस दे दो। ये कर सकते हो। बाकी तो अगर कोई है हिसाब शरीर का, तो उसमें तुम्हारा रोना धोना हट करना कुछ काम आ नहीं सकता है। ज्ञान बैलेंस सिखाता है, और हर एक को अपने साथ मेहनत करके बैलेंस करना ही है। देखो, रहो चाहे तुम कहीं पर भी, सत्संग के दायरे में रहो, घर के दायरे में रहो, परिस्थितियां तो हर जगह खड़ी होंगी, और तुम्हें उन परिस्थितियों से जूझना भी होगा और अपने को बनाना भी होगा। इसमें कोई दो राय नहीं है। कभी किसी को रॉयल रोड नहीं मिलेगा, नो रॉयल रोड एट ऑल। ये अपने को बनाना ही पड़ता है। जहां भी बैठो वहीं अपने मन को ज्ञान से, ज्ञान के विचारों से फिर बनाना पड़ता है। ऐसा भी नहीं कि तुमने एक बार विचार दे लिया काम खत्म हो जाएगा। जब तक के निश्चयात्मक बुद्धि नहीं हो जाएगी, विचार का भी सहारा लेना पड़ेगा। विचार से फिर अपने मन को सही करना पड़ेगा। जरूरी नहीं मेरे मन मुताबिक सब कुछ चलेगा, नहीं हो सकता। ये भी नहीं हो सकता सामने वाले लोग हमेशा मुझे समझेंगे। मुझे अपने को कई जगह समझा के और चलाना पड़ेगा। मन एक्सपेक्ट करता है मेरे को कोई समझ जाए, जैसा मैं कह रहा हूं उस तरीके से हो जाए। इट्स नॉट ऑलवेज नेसेसरी। हो सकता है 4 बार तुम्हें कोई समझे, तुम्हारी प्रॉब्लम को कोई समझे, पर यह भी हो सकता है कि किसी समय कोई तुम्हारी प्रॉब्लम को समझे ही नहीं। ऐसा भी हो सकता है समझ पाए ना, और ऐसा भी हो सकता है कि अगला समझने के मूड में ही ना हो। यह भी संभव है।
हर वक्त अगर टकराओगे, शिकायत करोगे, उलझोगे, अपना ही मन खराब होगा, इससे ज्यादा कुछ नहीं आता आएगा। कहीं कहीं पर भगवान की रजा समझ के इग्नोर कर देना पड़ता है। चलो भाई आज यही ठीक है। एक छोटी सी बात दादा भगवान की हजारों बार सुनी हुई होगी। भाई दादाजी की सब्जी में कोई नमक डालना भूल गया, चाय में चीनी कम हो गई या डालना भूल गए, तो दादाजी क्या कहते हैं? आज शरीर की जरूरत ऐसी होगी। नहीं, दादाजी एक बात बोलते हैं, आज शरीर की जरूरत यही होगी। छोटी सी बात है, इसको साथ रख लो अपने। कहीं कोई हालत आई, आज भगवान की मर्जी यही होगी, आज इस शरीर को सेवा ज्यादा करनी होगी, आज इस शरीर के लिए यही उचित होगा। कितनी शांति दे जाएगा टके का विचार। लेकिन विचार करने की जगह हम सामने वाले के कर्म का चिंतन करने लगते हैं। हमारे पास प्रॉब्लम्स क्यों खड़ी होती हैं? पर चिंतन के कारण। आपको जो दोष दिखता है ना सामने, आप उसको तो घोट लेते हो, और जो इतने दिन से आपने ज्ञान सुना उसको घोटने में आप पीछे रह जाते, उसका एक विचार भी नहीं करते। क्षणिक विचार है, जबकि बहुत ज्यादा विचार की बात नहीं है, क्षणिक विचार है। अच्छा, अगर तुम हमसे ये पूछो सामने वाला मेरी प्रॉब्लम क्यों नहीं समझता, उसके लिए उतनी बॉन्डिंग बनानी पड़ेगी। हम बॉन्डिंग भी तो नहीं बनाते ना। एक हम किसी से प्यार बनाएं, बात करें, मिक्सअप होके चलें, ये चीजें भी काउंट करती हैं ना। हम केवल काम के समय अगर संपर्क साधेंगे तो रिएक्शन कुछ भी आएगा सामने से, कोई बड़ी बात नहीं है। चलो इस सब से भी हट जाओ, मान लिया अगले व्यक्ति का स्वभाव ही है। कई लोग उलझते हैं ऐसे, फलाना हमेशा ऐसे करता है, फलाना, उनका तुम्हें पता है ना हमेशा ऐसे करता है, तुम्हें पता है ना सूरज हर गर्मियों में ऐसे ही करता है, तेज धूप देता है, बस एसी और कूलर अपने घर रखे हुए हैं। कई बार ये लोग उलझते हैं किसी के नेचर से ना। ये लड़कियां रहते हैं, लोग आके आपस में रहती हैं, अब कभी कभी शिकायत करते हैं, ये फलाना हमेशा ऐसे करता है। अच्छा, हम कहते हैं कोई बात नहीं, तुम्हें पता है ना हमेशा करता है, फिर शिकायत क्यों ले आए हो? खत्म करो उस बात को भाई। तुम्हें भी तो नेचर पता है ना, अगले व्यक्ति का स्वभाव है। कई लोग होते हैं ऐसे, मर्जी आएगी तो बलिहार जाएंगे तुम्हारे ऊपर, नहीं भी तुम्हें भूख है तो भी खिलाएंगे, अपनी थाली में से भी खिलाएंगे, अपनी गिराई भी देंगे, और नई मर्जी आई तो दूसरी तरफ मुंह करके खाने लगेंगे। मता तुम देख भी लो कि उसके पास क्या है। स्वभाव है। अपने से पूछो, तुम कब तक किसी के स्वभाव की शिकायत करोगे? कब तक उलझोगे? अच्छा, फिर मन सॉल्यूशन निकालता है, शायद मैं ही फिट नहीं हूं किसी से, मैं भागूं यहां से। अच्छा भागो। घर में अमंगल, फिर जंगल में अमंगल, पेड़ के नीचे, फिर पानी में अमंगल, आखिर चिता जलाने लगा, उसमें भी अमंगल। भागो, चलो मेरी छुट्टी है, जाओ भागो, भाग के दिखाओ। पर मुझे आके बताना, कल ही बताना आके, अमंगल महसूस हुआ कि नहीं हुआ? जहां तुम शांति की तलाश में भाग रहे हो, मंगल की तलाश में भाग रहे हो, यहां तो फिर भी चलो मेरा डर हो किसी को ज्यादा ना करेगा गड़बड़ तुमसे। सांसारिक दायरों में इससे ज्यादा परीक्षाएं हैं, याद रखना। मन की सोच है, क्योंकि आप डरते हो संघर्ष से। जहां सहना पड़ता है आप सोचते हो भागूं, सहूं ना कुछ भागूं।
अच्छा आप बताइए ना, फलाना ऐसा करता क्यों है? तेरी बनावट के लिए हमने काम दे दिया उसको, हमने दिया उसको काम। तुम कभी दोष ना देना विपरीत चलने वालों को, कई को भी काम देवताओं ने दिया था। जो व्यक्ति तुमसे विपरीत चलते हैं, जो व्यक्ति तुमसे उल्टा सीधा काम करते रहते हैं, हमने दिया उनको काम ताकि तुम पक्के हो जाओ, तुम्हारी बनावट हो जाए। मंगल बाहर नहीं मिलेगा, मंगल भीतर मिलेगा, ज्ञान से मिलेगा, विचार से मिलेगा, अपने को बनाने से मिलेगा, क्योंकि मंगल स्वरूप है तेरा। बाहर मंगल नहीं है, यहां अमंगल है, भागूं। जब तक तुम यहां नहीं आए थे दुनिया में अमंगल था, तभी तो यहां आए थे, अमंगल नहीं था वहां पे। दोस्त गलत, कजन गलत, फलाने गलत, बीमारी हो गई, गलत था ना सब कुछ, वहां अमंगल था ना। फिर गुरु के पास मंगल ढूंढा, फिर गुरु के पास बैठ के अमंगल दिखने लगा, फिर वहां मंगल ढूंढने जाना है। मंगल ग्रह पे भी चले जाओगे ना, मंगल वहां भी नहीं। मैच्योर्ड बात करनी सीखो। चेंज योर सेल्फ एंड द वर्ल्ड इज चेंज्ड। दुनिया ना बदले, बदल जाएं हम, फिर तुझे मिलेगा परम आनंद। और सब में बड़ी बात होती है जो बात तुम्हें उलझा रही है, गुरु से बैठ के उस बात का सॉल्यूशन लो ना। मेरा मन इस बात पे चल गया, गुरु रोकेगा मन को। मन को तो रोका नहीं जाता तुमसे। 4 पहिए और लगा लेते हो, मैं भी मन के साथ बह जाऊं, क्यों भाई? अगर तुम्हें विचार नहीं दिया जा रहा, अपने को होता है कभी कभी अपने विचार कम पड़ जाते हैं, नो प्रॉब्लम। आओ बैठो, अपनी बात ईमानदारी से आगे रखो। मेरा मन चल रहा है फलानी बात पे, गुरु का एक विचार शांत कर देगा तुम्हें। कई चीजें हैं बिहाइंड द कर्टेन जो हमें मालूम नहीं होती हैं, होती हैं बिहाइंड द कर्टेन, हमें नहीं पता। हम कई बार उन चीजों को लेके भी उलझ जाते हैं, लेकिन गुरु से बैठ के बात करोगे, हर चीज सॉल्व हो जाती है। कौन सी बड़ी बात है? देखो हम सब इकट्ठे चलते हैं, टाइम टू टाइम हम सब एक दूसरे के मददगार हैं। टाइम टू टाइम एक जो इनर सर्कल तैयार होता है, खास तौर पे कुछ जो हम करीबी लोग, एक विचार वाले नजदीक आ जाते हैं, आपस में हम एक फैमिली मेंबर की तरह चलते हैं, सब एक दूसरे के मददगार हैं। ये नहीं देखा जाता काम कौन सा, ये देखा जाता है एक के साथ दिक्कत आई, हम सारे एकजुट होके वहां लग जाते हैं और अगले को उस दलदल से बाहर निकाल लाते हैं। अभी पीछे एक प्रॉब्लम हुई थी, हमारी एक लड़की सत्संग करती है एक जगह, उसके शरीर में बहुत परेशानी आ गई थी, बहुत ज्यादा। हमने यहीं दिल्ली में डॉक्टर को दिखाया, डॉक्टर ने 5-6 लाख का खर्चा बता दिया। वो लोग अफोर्ड नहीं करते, और मुझे लगे लड़की को ऐसे मरने नहीं दिया जा सकता। मुझे जिन लोगों पे एतबार था थोड़ा भीतर से कि मुझे अंडरस्टैंड करेंगे और गलत अर्थ नहीं करेंगे, 8-10 लोगों को रोका, प्रॉब्लम रख दी मैंने। ये दिक्कत है, हमारा फैमिली मेंबर है, बच्चा डिवोट है बचपन से, और आज ये प्रॉब्लम खड़ी हो गई है। मेरा मन नहीं मान रहा कि मैं उसको ऐसे मर जाने दूं। सबने बात को समझा, जिससे जो बन पाया, अगले ही दिन सबने पकड़ाया, बोला आप ऑपरेशन करा दीजिए। ये तो कुदरत, उसकी प्रारब्ध बड़ी अच्छी थी, या किसी का उसने लेना नहीं था। उसने अपने शहर दिखाया, कुछ सॉल्यूशंस ऐसे निकल आए, बच्चा सेफ भी हो गया, ठीक भी हो गया, सबके पैसे वापस कर दिए, उनका जरूरत नहीं पड़ी।
पर एक बात समझने वाली है, हमारा ये दायरा किस लिए है? हम एक दूसरे के दुख सुख के साथी हैं। ये नहीं देखते हम क्या काम है, माया का काम है फलान। माया क्या होती है? जब हम सारे इधर आ गए, अब हमारी माया कौन सी बची? कोई माया बची? अगर कोई एक हॉस्पिटलाइज होता है, दो दो करके सब पहुंचते हो, सेवा करते हो, क्या ये शरीर का काम माया का काम हो गया? अब हम कहीं वेली माया में फंस गए हम लोग? माया तो नहीं। एक समझने वाली बात है। किसी के घर दुख सुख हो जाता है, डेथ हो गया, कुछ हो गया, हम सब पहुंच गए। अगर हमने सत्संग से माहौल संभाला, लड़कों ने खाना देखा, टेंट देखा, और चीजें देखी, लेडीज ने जाके किचन संभाली, तो क्या हम इसको ये कहेंगे माया का काम है? माया का काम तो नहीं। जब कोई यहां आ गया, उसका कोई भी काम है, अगर हम एक हेल्पिंग हैंड ऑफर कर सकते हैं, मानो किसी बच्चे का बड़ा प्यार है, डिवोट हो गया यहां, लेकिन अभी उसकी पढ़ाई बाकी है, तो अगर उसको सुबह स्कूल या कॉलेज जाना है, नाश्ता तो बनता ही है रोज, अगर उसको समय से नाश्ता दे दिया जाए या लंच पैक करके दे दिया जाए, क्या हम ये बोलेंगे कि हम लोग फंस गए बेकार के झमेले में? सेवा सिमरन सत्संग किसको कहते हैं? सेवा वो जिसको जिस समय जरूरत है। ये सेवा कौन सी, लाइनें लगा के लंगर खिला दिया हमने, इसको सेवा नहीं कहते। आज किसी के सिर में दर्द है, उसको दवाई की जरूरत है, और हम आ लगे उसको ज्ञान से नाने, हेडेक विदाउट हेड, हेडेक विदाउट हेड। वो कहेगा तू भाग यहां से, तेरा सिर तोड़ूंगा मैं। दवाई चाहिए। सेवा किसको कहते हैं? जिसको जिस समय जिस चीज की आवश्यकता है। मेन बात, उसमें कुछ भी हो सकता है, कैसा भी सेवा आ सकती है सामने, कोई बड़ी बात नहीं है, जैसी भी सेवा आ जाए। और अगर मान लो हमारी थोड़ी सी हेल्प से, अब क्या होता है, कहीं कहीं पर सोर्स ऑफ इनकम्स की भी दिक्कत है, कहीं कहीं पर मजबूरियां हैं। अब हर एक की कर्म कहानी सबके आगे नहीं रखी जा सकती। कुछ चीजें इंटरनली हम जानते हैं, और उसके लिए हमको कभी कभी कुछ चीजों को अलाउ भी करना पड़ता है, आउट ऑफ द वे जाके करना पड़ता है। मजबूरी है किसी की, क्या किया जाए? वो चीजें अंडरस्टैंड करने की हैं, वो चीजें बोलने की नहीं होती, अंडरस्टैंड करने की होती हैं, और उसमें मन चलाने की जरूरत नहीं होती। आज एक एग्जाम्पल तौर बात है, भाई किसी की गाड़ी है, तुम सेवा करते हो, गाड़ी चलाते हो, अपना अर्न करते हो, जैसे भी है, मान लो उस गाड़ी में कोई दिक्कत आ गई, और कोई व्यक्ति समझदार है, वो उसको शोरूम पे ले जा सकता है, रिपेयर करा सकता है, इंश्योरेंस क्लेम कर सकता है, और तुम्हें नॉलेज नहीं है। अगर वो व्यक्ति जाके वो काम करा देता है, सेवा कर देता है ये वाली, तो ये नहीं कहेगा मैं किसी की माया के चक्कर में आ गया, ऐसा नहीं कहा जाएगा। आज दूसरे शहरों में हम लोग चलते हैं, तुम लोग भी चलते हो, हम भी चलते हैं, कभी कभी अगलों के पास इंतजाम नहीं होता, कोई करने वाला नहीं होता। क्या आपके बच्चे हेल्प कर देंगे? यही लोग खाना बनवा दें, ले आए सामान, हलवाई को लगा दें, लंगर भी बंटवा दें, कर देंगे? क्या हुआ फिर? अगलों के यहां यज्ञ हो गया, वो खुश हो गए, उनकी टेंशन कम हो गई, उनकी खेचल कम हो गई, हम सब ने मिलकर थोड़ी थोड़ी सेवा कर ली, बन गया काम। इसको हम माया नहीं कहते, ये हम सबकी मिली जुली सरकार है, चलती है जो, और ऐसे ही चलेगी। अब कईयों के पास गाड़ी ड्राइवर हैं, कईयों के पास गाड़ी है, कभी किसी के लिए जरूरत पड़ती है, हम बढ़ के बोल देते हैं, मुझे फलाने को हॉस्पिटल दिखाने भेजना है,
मुझे फलाने को ऐसा करना है, तुम गाड़ी ड्राइवर भेज दो आज। क्या हो गया? यथा योग्य सेवा है ये, अगले ने कर दी। ना तुम अकेले कर रहे हो ना हम अकेले कर रहे हैं, जितने बैठे हैं ना, ये हिडन वे में सब कोई ना कोई सेवा कर ही रहे हैं, करते रहते हैं, कोई बड़ी बात नहीं। अभी वो रोज किचन संभालती थी, बीमार हो गई है कमर से, तो मुझे स्पेशल गाड़ी भी भेजनी पड़ती है डॉक्टर के पास। फोन कराते हैं कि नहीं, उनको दिखाने जाना है, उनकी हालत ऐसी है, कोई जना लेके जाओ, दिखा के वापिस लेके आओ, दवाई ला के दो। अगर उसको रेस्ट करना है, इनको बच्चों को बोलते हैं उसको बेड लगा के दो, उसको दिक्कत नहीं आनी चाहिए कोई, वॉशरूम में तो उसको दिक्कत नहीं आ रही है। हम सब हैं किस लिए? एक दूसरे के लिए। अगर हमने एक दूसरे के लिए ही जीना ना सीखा, हम दुनिया के लिए क्या जिएंगे भाई? पहली बात ही यही है, हम एक दूसरे के लिए तो जीना सीखें। अगर किसी को हमारे सहारे की जरूरत है और हम उसमें उलझ खड़े हों, फिर फायदा क्या? और क्या जाता है जरा सा किसी की हेल्प करने में? क्या जाता है? कुछ भी नहीं जाता, कोई बात नहीं। आज कभी किसी का, बच्चे का, किसी का पर्सनल काम होता है, जाना अगले को अपने काम से है, किसी का बिजनेस है, कुछ है, कभी कभी पूछ लेते हैं गाड़ी ले जाऊं, कभी कभी तो वैन ही खड़ी रहती है, ले जाऊं, कभी किसी और प्रेमी की गाड़ी होती है, हम ये 2 पेटी रख लें, हम बोलते हैं रख लो, कोई बात नहीं, क्या हो गया? फिर अगला किसके लिए कर रहा है? जब उसका जीवन यहां तन मन धन यहां स्वा करके बैठा है, कोई ये तो नहीं कि उसके बीवी बच्चे हैं जिनको पालेगा, जाके ऐश कराएगा। कोई उसकी अपनी जीवन तो ऐसी नहीं है जिसमें मुझे दिखे इसको बड़ी भोग बुद्धि है, रोज शॉपिंग करने भागता है, देख खुद तो ऐश से रह रहा है, कुछ भी तो नहीं नजर आता। ऐसे में जब कोई मेरे से परमिशन मांगता है, हम बोलते हैं ले जाओ बेटे, कोई बात नहीं, गाड़ी में जाएगा, जल्दी आ जाएगा, आके 4 काम यहीं के संवारेगा। गाड़ी में चला जाएगा, चल तेरा थोड़ा सा खर्चा बच जाएगा, खेचल बच जाएगी, तो लगाएगा तो यहीं ना एफर्ट सारे। फिर क्या हुआ? फिर ये चीजें हम भी समझते हैं सबकी। अगर हम ना समझें ना, तो हम तुम्हारी सेवाओं में कान निकालें, बातें निकालें, अब ये सेवा नहीं करता, अब ये तो निकम्मा हो गया। कोई हमारा स्वार्थ का संबंध थोड़ी है आपस में, हमारा प्यार का नाता है। और प्यार में ना ये चीजें गिनी नहीं जाती कभी। मेरे पास एक लड़का आता था, अभी तो बाहर चला गया वो, तुम बिलीव शायद ना करो इस बात को, लेकिन सच्चाई है ये। उस लड़के का अकाउंट्स का काम था, अकाउंटेंट होते हैं ना, अकाउंटेंट था वो। और मेरे पास आया तो क्लोज भी आ गया और हर जगह साथ चलने लगा। घर कोई था नहीं, किराए के घर में रहता था, मां कैंसर पेशेंट, वो किसी गांव में, बुरे ही हालात थे, लेकिन प्यार था। तुम मानोगे नहीं, भगवान ने मुझे ये गाइड किया कि अगर वो सारा दिन तेरे साथ निकलता है, उसकी वर्किंग कम हो जाएगी। पार्ट टाइम जॉब करता था 3-4 जगह, फुल जॉब नहीं करता था, क्योंकि इन लोगों को पार्ट टाइम में सेविंग होती है, फिर घर आके भी काम कर लेते हैं, रात को भी। गुरुजी ने मेरे को बोला, अगर वो सारा दिन तेरे साथ निकलता है, कॉमर्स तो तूने भी पढ़ी हुई है। मैंने कहा हाँ। बोले कभी कभी उसकी हेल्प कर दिया कर। और मैंने उसके खाते लिखवाता था, मैं उसके साथ कई टाइम लिखवाया मैंने। वो ले आता था काम, फिर मान लो हम सत्संग से आए 7-8 बजे रात को घर आ गए, उसको बोलता था रह जा। फिर 3 घंटे अगर वो काम करता था, 2-2.5 घंटे मैं भी कर देता था, उसका काम पूरा हो जाता था। ये ऐसे चलना सिखाया था गुरु ने हम लोगों को। एक और लड़का आता था, उसका वो काम था, स्क्रीन प्रिंटिंग कहते थे उसको, पता नहीं, उसका वो काम था। वो भी ऐसे साथ चलता था बहुत। फिर जिस दिन उसको काम होता था, भगवान बोलते थे तुम दोपहर को आराम नहीं करना ना, वो निकालता जाएगा शीट्स, तो सुखाता जाना, बेड पे फैला देना, इधर फैला देना, उसका काम बन जाएगा।
क्योंकि अगर वो घर से हेल्प मांगेगा तो मार खाएगा वो, कि तू घूम सत्संग में, हम तेरा काम करवाएं। हाथों से काम किए मैंने लोगों के, और भगवान करवाते थे। बोले बच्चे फ्री कैसे होंगे फिर, अगर इनको हेल्प नहीं तुम ऑफर करोगे, अभी महीना दो तो तेरे साथ खुशी खुशी चलेगा, उसके बाद उसका मन चलेगा कि मैं क्या करूं। ऐसे करके भी कितनों की हेल्प करी, एक दो नहीं, हजारों केस गिनवा सकते हैं। हम किस लिए बैठे हैं यहां पर? वैसे हम लोग रोज बोलते हैं सेवा सुमिरन सत्संग झोली में मेरी भर दो, और मेरी क्या बात करते हो? गुरु जी की बातें मैं तुम्हें बताऊं, हमारी भी आंखों देखे हैं ये खेल। लोगों को कैसे फ्री किया उन लोगों ने। किसी के घर दुख सुख हो जाए, कुछ हो जाए, पहुंच जाते थे। मम्मी ज्ञान सुनाते थे, गुरुजी किचन संभालते थे, उसके बच्चों को नाश्ते बना के स्कूल भेजते थे कि माई को फ्री करके सत्संग ले चलें। वो बोलती थी मैं सत्संग कैसे चलूं, मेरे बच्चे स्कूल जाने वाले। उसको बोलते थे अच्छा तेरे नाश्ते हम बनाते हैं, तेरे बच्चे हम तैयार करते हैं। कोई गुरु करता है क्या ऐसे काम? हमारे तो गुरुओं ने किए हैं ये काम, बाकी तो छोड़ ही दो। दुनिया में ऐसा गुरु ही नहीं मिलेगा तुम्हें कहीं ऐसे काम करके कोई किसी को फ्री करे। बैठे रहते थे उसके घर जाके, किसी के कपड़े धुलवा, किसी के बर्तन मंजवा। गुरुजी ने तो हद ही करी है बिल्कुल, बर्तन तक मांजे हैं लोगों के घर जूठे, सिर्फ अगले को सत्संग सुनाने के लिए। वो बोलती थी मेरा काम रह जाएगा, बोलते थे अच्छा झाड़ू पोछे और बर्तन मैं करती हूं, तो मम्मी से बैठ के ज्ञान सुन। वो ज्ञान सुनती थी, उसके घर के झाड़ू पोछे कर रहे हैं, बर्तन मांज रहे हैं। पता भी है गुरु की तपस्या तुम लोगों को। तुम्हें जरा सी किसी की हेल्प करनी पड़ जाए तो मन चल जाता है, मेरा मन चल गया, मेरा मन चल गया, मेरा मन चल गया। क्या तुम्हारी हेल्प नहीं हो रही हर तरह से? तुम्हें प्यार नहीं मिल रहा हर तरह से? क्यों सोचते हो, बर्डन क्यों फील करते हो? कभी किसी सेवा को बर्डन मत फील करो, कभी भी नहीं। पूजा है ये हमारी, हम गुरु के लिए और कुछ नहीं कर सकते, चलो उसकी संगत के लिए ही कुछ करने को मिल जाए। हम क्यों सत्संग में इतने एफर्ट्स लगाते हैं, क्यों इतने भजन गाते हैं? कल कितने भजन गाए? शरीर ठीक है नहीं है, एक लगता है चलो भगवान तेरी संगत के लिए ही कुछ कर पाए हम, और तो कोई सेवा हमसे तो कोई करवाते नहीं तुम लोग। लगता है यही सेवा कर दें, खुश कर दें सबको। भगवान तेरी संगत के लिए अगर कुछ काम आ जाए ये शरीर, शुक्र है। दुखता तो वैसे भी है, क्या हो जाएगा 5 मिनट और दुख लेगा तो कोई बात नहीं। भाव अच्छे रखो अंदर, प्योरिटी रखो अपने अंदर। चरण धूल तेरे जन की होवा, भगवान मैं तो तेरे चरणों की क्या, तेरी संगत के भी चरणों की धूल हो जाऊं, मेरे अहो भाग्य। काम आ जाए ये शरीर किसी के, मरना है इसने एक दिन, आग को समर्पित होएगा एक दिन। क्या क्या करेगा ये? बहुत सुख से जी लेगा, बहुत इतर फुलेल लगा लेगा, बड़े अच्छे कपड़े पहन लेगा, बड़ा चौड़ा हो लेगा, बड़ा किसी का काम नहीं करेगा, क्या हो जाएगा? अरे वंज एहड़ी करनी करे, दुनिया करे तो खे याद, मुए पुजाना मुल्क में नालो रहे तुंजो शाद। जाओ दुनिया से कोई अच्छी करनी तो कर जाओ, कोई याद तो कर बैठे, प्यार से किसी जुबान पे नाम तो आ जाए। कोई फर्क नहीं पड़ता इन चीजों से। एक लड़की आई थी पीछे, वो डिप्रेशन क्या, पागल थी, कुछ उसके साथ हो गई थी सिचुएशन ऐसी, उसका दिमाग हिल गया था और बुरी तरह हिल गया था। उसकी मां ले आई यहां पे। हम तो चलो और कुछ नहीं, हम तो 12-12 घंटे बैठ ही सकते थे, हम बैठे रहते थे उसके साथ, क्योंकि काबू हमारी ही आती थी। लेकिन इन सब बच्चों ने इतनी मेहनत की है, तुम बिलीव नहीं करोगे, उसको नहलाना भी पड़ता था। कितना ये लोकल लोगों को भी मैंने रोका 1-2 दिन में, तुम लोग 10 दिन रही है मंजू तो शायद, यहीं रोका। मैंने कहा यहीं रुको, इसकी बेटी की तरह सेवा करो। की इन लोगों ने, उसको नहलाते थे, उसके कपड़े धोते थे, बच्चों की तरह उसको खिलाते थे, गोदी लिटा लिटा के, लेट लेट के खाती थी बच्चों की तरह। हर उसका दिमाग हो गया बच्चों वाला, अंगूठे चूसने लगती थी, गोदी में लेट जाती थी, कहीं भी सो जाती थी,
पिलर को वो घूमना शुरू करती थी, आधी रात को उठ बैठती थी, किसी के भी पीछे पड़ जाती थी, मैं तेरे पेट पे बैठ के नाचूंगी। अरे भैया, इतना इतना सहन किया इन लोगों ने, रात रात भर सोए नहीं ये बच्चे। 3-4 लोगों ने तो अति की मेहनत की, लेकिन आज वो ठीक हो गई, स्टैंड हो गई। कल भी मैं मिला उससे, तो कोई मुझे कह रहा था ये लड़की कितनी अच्छी हो गई है, ब्यूटीफुल भी हो गई है, समझ कितनी हो गई है, बात कितनी अच्छी करती है, इतनी अच्छी जॉब कर रही है। और मुझे सबके शुक्राने निकल रहे थे कि सबने मिलके मेहनत करके एक बच्चे का जीवन बचा लिया, वरना डॉक्टरों ने पागल डिक्लेयर कर दिया था। सबने प्यार किया, सेवा की, उसको ऐसा माहौल दिया। आधी रात को बोलती थी मुझे भजन सुनाओ, सुनाते थे ये लोग। किसी को बोलती थी तू नाच के दिखा, रात के 2 बजे नाच, बेचारे उठ के नाचते थे, क्योंकि वो तोड़फोड़ करती थी, नहीं तो आपे में नहीं थी, लेकिन एकदम सही हो गई। सबने मेहनत की, सबने सेवा की, गिरा दे, खाए ना खाए, कपड़े गंदे करे, सब बेचारे मेहनत करते थे। फिर सुबह उठती नहीं थी, उसको इतने पे गाने बना रखे थे इन लोगों ने, बिल्लो जी, उठो जी, ऐसे बच्चे की तरह। और होगी लड़की 30 साल की, बच्चे की तरह इन लोगों ने पालना की उसकी। लेकिन एक 10-12 दिन सबका निष्काम प्यार, लड़की खड़ी हो गई 15 दिन में। कहां गया पागलपन, कहां गई बातें। और अब तुम देखो तो ऐसी ठकाठक चलती है, वेल एजुकेटेड, कुछ है ही नहीं जैसे, कभी कुछ हुआ ही नहीं था जैसे। क्या जॉब है, क्या बात करने का स्टाइल है, हैरानी हो जाए बंदा। तो ये प्यार की बात है, निष्काम प्यार, जिसकी कल इतनी महिमा चली थी। अगर हम इंटरनली किसी को हेल्प ऑफर नहीं कर पाते, हमारा ये ज्ञान ध्यान बेकार है। ये लंगर खिलाने बड़े आसान है, सारी दुनिया कर लेती है ये काम, उसमें क्या है। अभी तुम बाहर लंगर लगा लो, भिखारियों की लाइन लग जाएगी। बड़ी सेवा करी हमने, पतलें बांटी, दाल बांटी, रोटी बांटी, क्या किसको खिलाई? जिनके घर में अच्छा भला है खाने को, जरूरत ही नहीं थी उनको खिलाया। ये भी सोच के देखो, चलो इतने खुशी होती है यज्ञ करने की, पर हमने खिलाया किनको? जिनको जरूरत ही नहीं थी। घर जाके खा लेते, इनके घर में बहुत है। सत्संग से भी निकल के भूख लगे खा सकते हैं। अभी रोज थोड़ी लंगर होता है। अभी देखो यहाँ फ्रूट वाला आ जाएगा, वो बाहर वो कौन खड़ा है, कचौड़ी वाला है कौन है, खड़ी रहती हैं औरतें। मैं कभी कभी देखता हूँ बाहर, हैं पैसे सबके पास, जिनको भूख लगती है अपना खा पी लेते हैं। किनको खिलाया? सेवा वो जिसको जरूरत है और हम पीछे नहीं हटें, उसको कहते हैं सेवा। अगर हम एक दूसरे को भी फ्री कर पाए, एक दूसरे के लिए कुछ कर पाए, तो क्या हो गया? फिर हो जाता है, अच्छी बात है, कर सकते हैं एक दूसरे के लिए। मेरे से तेरा फायदा होता है, चल कोई बात नहीं। ये बच्चा पढ़ता है, लड़कियां पढ़ी लिखी हैं, इसको पढ़ा देती हैं। बेकार ट्यूशन लगाएगा, फिर ट्यूशन वाला इतने एफर्ट्स नहीं लेगा, खुद ही टेंशन ले लेके वो कोई मैं इंग्लिश पढ़ा दूं, एक कहेगा मैं मैथ्स पढ़ा दूं। चलो उसको पार कराए खड़ी हैं हर साल, हर 6 महीने में बेड़ा पार लगा देते हैं मिलके सारे। चलो भाई, बच्चे का काम हो जाता है, तो कोई बर्डन थोड़ी फील करता है। 4-4 घंटे भी बैठते हैं, 6-6 घंटे भी बैठते हैं, कह के पढ़ाते हैं। इधर आ तेरे को पढ़ा दूं, कल तेरा पेपर है ना, इधर आ। वो पढ़ना चाहे ना पढ़ना चाहे, बुढ़ी सड़क पार करती है जबरदस्ती। चल बेटा, टीचर ने तो पढ़ाना है, मैं कह के गया, क्योंकि इसको पढ़ा देना, इसको देख लेना, हेल्प कर देना। यही प्यार की जिंदगी है, यही दुनिया में नहीं है। बस जो हम महिमा गाते हैं ना इस परिवार की, बस दुनिया में यही नहीं है सिर्फ, बाकी सब कुछ है। पैसा भी बहुत, रिश्तेदार भी बहुत सबके। क्यों सब मेरे साथ चलना चाहते हैं? अपने अपने बच्चों के साथ घूमाएं, सारे रिश्तेदारों के साथ घूमाएं। मुझे ही क्यों कहते हैं? कहीं जाना हो आप लेके चलिएगा, आपके साथ मजा आता है। तो हम क्या करते हैं? मैं कोई प्लेटें थोड़ी लगा के खिलाता हूं इनको, पर ये पता है सब एक दूसरे का ध्यान रखते हैं। उस परिवार में जाएंगे, सारे अपना अपना ध्यान रखते हैं। यहां हम सब एक दूसरे का ध्यान रखते हैं, सबको मजा आ जाता है। सब एक दूसरे को पूछते हैं आपने ये खाया? अरे ये चीज बड़ी स्वाद है, हर टेबल पे के आएंगे, चीज बड़ी स्वाद है, जरूर चखना, मैं लेके आऊं आपके लिए। यही प्यार है बस।
और इसी प्यार के खातिर हम सारे बैठे हैं यहां पे, तुम भी हम भी, हम सबको इस प्यार ने बांध रखा है यहां पे। और क्या है, कमी तो किसी को नहीं है। तुम काहे बैठे हैं, हम काहे बैठे हैं, घर में कमी, अपने घर में सबको रोटी बहुत, खाने को बहुत, राजे बेटे हो घर के, रहो घर में, पर वो जो स्वार्थ की बदबू है वो सहन नहीं होती। यहां निष्काम प्यार बलिहार जाए इसके ऊपर। कल भी गए ना, सब कितने खुश हो रहे थे, कैसे प्यार कर रहे थे, बार बार गुरुजी के शुक्राने निकल रहे थे। ऐसा दायरा दे दिया आपने, जहां चले जाओ सब ऐसे प्यार उड़ेलने को खड़े हैं। जिस शहर भी चल रहे हैं, नहीं, सब प्यार उड़ेलने को अपनी तरफ से कितना बेस्ट करके रखते हैं। अरे मत करो, हमें नहीं चाहिए। सबको डांटता हूं मैं, बैंकेट नहीं करोगे, पैसा नहीं लगाओगे, महंगा पड़ेगा। कहते नहीं फ्री वाला मिला, वही किया। सच में हमने, फिर वो तो फ्री मिला ना, थोड़ी डेकोरेशन करने दीजिए। बैंकेट के तो पैसे नहीं लगे, अच्छा खाना करने दीजिए। सबको डांट लगाता हूं मैं कि नहीं करोगे तुम, मुझे जरूरत ही नहीं है, मुझे नहीं आना, नहीं हम तुम्हारे लिए आएंगे खाली, नहीं सबको लाइए, सबको लाइए। क्या है ये? प्यार है। ना किसी ने दिखावा करना है, ना किसी ने एहसान करना है, ना किसी को कमी पड़ी है, पर बात प्यार की आ जाती है। पता नहीं प्यार में दिल बड़ा हो जाता है। सारे ऐसे राजा महाराजा बन जाते हैं, हमने यज्ञ करना है, यज्ञ करना है, बुलाओ, जितने आ जाएं आने दो, जितने आ जाएं आने दो। उस दिन तो वहां इतनी बारिश, सोनीपत चले जाओ, और उस बारिश में 1500 लोग पहुंचे। ताज्जुब लगता है देख देख के, कहां से सब पहुंचते गए। मैंने बाद में पूछा प्लेटें कितनी लग गई, बोले 1500 के करीब लोगों ने खाना खाया है। बताओ अब क्यों बुलाने वालों ने बुलाया, और क्यों बारिश में गए सारे? क्या मुसीबत पड़ी थी? कर्जा देना था? नहीं, ऐसे लगता है अगलों ने इतने प्यार से रखा है, जाना है बस। हर एक को मजबूरी, घर वाले भी तेरे बिना सत्संग नहीं होगा कहते हैं कई बार। इतने तूफान में भी तुम्हें जाना है, इतनी बारिश में भी तुम्हारे बिना सत्संग नहीं होगा, तुम्हारे गुरुजी सत्संग नहीं करेंगे तुम्हारे बिना। अंदर वाला कहता है ना, मेरा जाना बड़ा जरूरी है। क्या है ये? प्यार की फीलिंग है बस। सबको लगता है मेरा जाना जरूरी है। और दुनिया में पता है क्या होता है? राजा ने बोला मेरे को यज्ञ करना है, रात को मैं बड़ा ड्रम रखूंगा, सब लोग आके एक उसमें वो डब्बा ना दूध का डाल जाना। सबने सोचा अगर मैं एक डब्बा पानी डाल दूंगा क्या फर्क पड़ेगा, सारे तो दूध डालेंगे। सवेरे सारा टब पानी से भरा हुआ था। दुनिया में ये हालत। अगर बारिश हो तो एक हम नहीं जाएंगे, लड़का घोड़ी नहीं चढ़ेगा क्या, एक हम नहीं जाएंगे, फलाना नहीं होगा क्या, सब यही करते। और यहां कितना तूफान हो, सबको लगता है नहीं मेरा पहुंचना जरूरी है, हमारा जाना जरूरी है। चाहे बारिश में भीगे, चाहे गीले हुए, चाहे रास्ता नहीं जाने का, पर जाना तो है भाई। क्या है? सिर्फ एक प्यार है। और सच बताऊं ना, शौक भी अंदर यही है। मेरे को ये शौक नहीं आता तुम सारे ज्ञानी बन जाओ, ब्रह्मज्ञानी बन जाओ, ज्ञान बोलो बड़ा बड़ा। बस ऐसे लगता है प्यार में ऐसे रचे बसे रहे ना हम सारे, कभी हम लोगों को बाहर मुंह ना करना पड़े। कोई हमारा प्रेमी कभी बाहर किसी की मदद ना मांगे, किसी का मुंह ना देखे। इतना हम सबका प्यार हो, सब हम आपस में सेटिस्फाइड, खुश, आनंद में, दुख सुख के साथी, बस ऐसे बन जाएं। क्या करोगे उस ज्ञान का भी जिसने तुम्हें प्यार ही ना करना सिखाया, जिसने तुम्हें सेवा ही ना करनी सिखाई? क्या करोगे उसका? शुरू में सत्संग शुरू किया, इंग्लिश हमको बहुत अच्छी आती थी, उसमें पढ़े पब्लिक स्कूल में, कुछ बुद्धि तेज थी, इंग्लिश अच्छी थी। एक आती थी, वो दुखी पता है किस बात से थी, उसका बच्चा जो है उसको इंग्लिश नहीं आती थी, फेल हो आता था। भगवान मुझे बोलते हैं वो सत्संग आती है, वो दुखी है बेचारी, रोज उसके बेटे को 1 घंटा पढ़ा दिया कर। अपना जो पढ़ाता था ट्यूशनें छोड़ दी
और उसको पढ़ाना शुरू किया। ये तो कुदरत ऐसी थी, वो इंग्लिश के साथ सत्संग सीख गया, डिवोट हो गया सत्संग में। पर भगवान ने मुझे काम लगा दिया कि वो सुखी हो जाएगी ना, तो उसके बच्चे को इंग्लिश पढ़ा देगा, उसका दुख दूर हो जाएगा, वो सुखी हो जाएगी। शुरू में तो हम लोग ऐसे सुख बांटते थे, अभी तो फिर भी ज्ञान से बांटते हैं। शुरू में तो ऐसे सुख बांटते थे हम लोग, जिसके घर जो दिक्कत है भगवान बोलते थे उसकी प्रॉब्लम दूर करो। किसी के साथ हॉस्पिटल जाने वाला कोई नहीं है, चलो जी किसी प्रेमी की गाड़ी बुलाओ, उसको रखो पीछे और चलो हॉस्पिटल। अगली के एक्सरे करवा ला रहे हैं, ब्लड टेस्ट करवा के ला रहे हैं, दवाई दिलवा के ला रहे हैं, काम हो गया उसका। ऐसे ऐसे काम किए। तुम्हें लगता है ना बस हम लोग फ्री होके बैठे हैं, माया रहित हुए बैठे हैं। अपनी माया छुड़ा दी भगवान ने, फिर सबकी माया से भी गुजारा है, सबके काम कराए। इसके घर ये कर दो, उसके घर वो कर दो, कोई बात नहीं, सब कराते थे। तभी तो सारे काम करने आ गए। किसी के घर कोई रिश्तेदार नाराज हो गए, किसी के हैं नहीं, हम लोग रात रात भर जाग के शादियां अटेंड करते थे, फेरों में बैठते थे। हमारा कोई मतलब नहीं फेरों में, फिर भी हम लोग बैठते थे। अगले को सपोर्ट मिलेगी, हमारा परिवार आया हुआ है सत्संग का। भगवान बोलते थे, हम कहते हैं ना कोई ना हो हमें बुला लेना। अब उसने बुलाया, जाओ। 10 सत्संगियों को लेके हम रात को ऐसे बैठ के फेरे देख रहे हैं उसकी डोली जाए तो हम घर आए अपने। ऐसे ऐसे काम भी करें, तुम्हें क्या पता। तुम लोगों को लगता है बस ज्ञान माना बोलो और सेवा माना लंगर बांटो, चलो काम खत्म हो गया। ऐसे नहीं होता। दूर शहरों तक भी भगे होंगे, कहीं कैसा कहीं कैसा, लेकिन ठीक है, मिला अपने कोई। आज अगर हमने किसी के लिए किया होगा तो याद भी तो हमें ही करता है वो। किसी की जिंदगी में कोई हेल्प हो गई, वो स्टैंड हो गया, शुक्राने भी तो गाता है आज वो बैठ के। टाइम तो सबका निकल जाता है, पर ये फर्क हो जाता है कि सपोर्ट मिल जाए, चलो अगले का अच्छा वक्त हो जाता है, वो बुरा वक्त भी अच्छा हो जाता है। इतना ही फर्क है खाली, और तो कुछ नहीं। एक प्रेमी थे, उसकी मां भी नहीं, नानी उनके पास रहती थी, क्योंकि उनके मामा वगैरह नहीं थे। वो हो गई बीमार हॉस्पिटल में। 2 लड़कियां थी, उनको माइग्रेन, और वो हॉस्पिटल की स्मेल नहीं सह सकती थी। मां घर नहीं छोड़ सकती थी। मम्मी जी 1.5 महीना हॉस्पिटल रहे थे, 1.5 महीना। शाम को इन्होंने 4 बजे चले जाना हॉस्पिटल, फिर अगले दिन आना सुबह 10 बजे, फिर 4 बजे चले जाना। हम लोगों का खाना पीना बना के रख जाना, नहा जाना, 2 घंटे सो जाना, फिर बस पकड़ के फिर हॉस्पिटल। वो सफदरजंग अस्पताल, कहाँ पश्चिम विहार, कहाँ सफदरजंग। 1.5 महीना इन्होंने मेहनत की, सत्संग छोड़ा, घर छोड़ा। हम कपड़े खुद धोते थे, खुद प्रेस करते थे, माई भी नहीं, झाड़ू पोछे हम लोग खुद करते थे घर में, और ये निष्काम पे 1.5 महीना सेवा में। डैडी से तो मिलते ही नहीं थे, क्योंकि ऑफिस चले जाते थे। शाम को जब तक ही आए तो फिर चले जाते थे। 1.5 महीना इनको तो मिले ही नहीं। सोच के देखो ये सब बातें। अभी भी कितने 2, 3, 4 प्रेमी तो यहां भी होंगे जिनके ऑपरेशन हुए, कुछ हुआ, मम्मी जा जाके हॉस्पिटल्स में रहे, करी सबकी सेवा, सब याद करते हैं। हमारा दायरा ही यही है भाई, प्यार का, और कुछ है ही नहीं हमारे पास। जब किसी को जरूरत है, हम वहां ज्ञान बोल के क्या करेंगे। और जरूरत पड़ी ना, खून भी दिए हैं लोगों को। ये भी सच्चाई बताऊं तुम्हें, ब्लड भी डोनेट किए हैं, सत्संगियों से भी करवाए हैं। भाई इसको खून चाहिए, इसको फलानी चीज चाहिए। जिद करते थे ऑपरेशन से पहले, एक आप सुबह आना, आपको देखे बिना ओटी में नहीं जाएंगे भैया, 7 बजे चलो हाजिरी लगाने, भागो 6 बजे घर से, बस पकड़ो 7 बजे हॉस्पिटल पहुंचो। फिर अगला शक्ल देखता था, अच्छा अब हम ऑपरेशन करा लेंगे, जाओ भाई। वो ओटी में जाए तो हम फिर घर आए। क्या करने गए? 1 मिनट दर्शन देने गए।
लेकिन ठीक है, अगले को सपोर्ट हो रही है। तुम इन बातों पे भी तो कभी गौर फरमाओ ना, जो तुम लोग इरिटेट हो जाते हो, जरा सी सेवा आ जाए, हेल्प करनी पड़े, हम क्यों करें, ऐसा क्यों वैसा क्यों। भगवान के पास एक लड़की रहती थी, सत्संग भी नहीं सुन पाती थी, बैंक में उसकी जॉब, सवेरे जाती थी, रात को 8 बजे आती थी, तो भी रखा हुआ था भगवान ने, क्योंकि उसका प्यार था। फिर जब वो आ जाती थी, भगवान उसको अपने पास बैठाए रखते थे, छुट्टी वाले दिन अपने पास बैठाए रखते थे। कम सेवा की है उन्होंने, इतनों की सेवा की है, इतनों की सेवा की है, गिनती में ही नहीं। कोई डॉक्टर आ जाए सत्संग, सारे पेशेंट रेफर हो जाते थे गुरुजी की तरफ से। जेडी का ऑपरेशन हुआ, गुरुजी ने वहां से फोन कर दिया, हालांकि सत्संगी था वो डॉक्टर, हम जान ही रहे थे, पर रोज उनका दोपहर को फोन आता था, कैसी हालत है उसके पापा की, तुम कब तक गए। मेरा पूछते थे, वो कहां सो रहा है। एक दिन पूछ लिया उन्होंने, 2-3 दिन हो गए थे, हम वहीं जमीन पे सोते थे, जो उनका वो था ना बना हुआ, क्या कहते हैं उसको, विजिटिंग वाला एरिया होता है जो, तो रात को हम वहां वो कुर्सियां पीछे करके हम जमीन में सो जाते थे। तो भगवान ने पूछा वो कहां सोता है, उस बेचारे ने बता दिया। उसको इतना डांटा, बोला वो जमीन पे सो रहा है तेरे होते हुए, वो जमीन पे क्यों सो रहा है। वो बेचारा आया अगले दिन, आप लोग प्लीज वो ले लो, रिक्लाइंड सोफे मिलते थे, उसने वो इशू करा के दिया, फिर मम्मी को वहां सुलाते थे। ऐसे भगवान ने काम किए, इतना ध्यान रखते थे। वो सोता कहां से है, वो खाता कहां से है। मैं फोन करता था, मुझे पूछते थे खाना प्रेमी लेके नहीं आ सकते। मैं बोलता था 1 घंटे का रास्ता है, भगवान क्यों तंग करो किसी को, 1 घंटे का तो क्या हो गया, तूने जीवन नहीं दिया सबको, मैं थक जाएंगे क्या एक एक बार आके, इतने प्रेमी, सबको बोल बारी बारी से एक एक करके आए खाना लेके। बाहर का एक ब्रेड का पीस नहीं खाया मैंने 15 दिन हॉस्पिटल में, उन्होंने खाने ही नहीं दिया। सुबह को गुड़गांव वालों की ड्यूटी लगा दी, और दोपहर को यहां से प्रेमी आते थे कोई ना कोई। रात को हम खाते नहीं थे, या कभी दोपहर का बच जाता था, पर वो पूरी खोज खबर रखते थे, नाश्ता कौन लेके आया, क्या लाया, क्या खाया तूने नाश्ते में, क्या खाया लंच में। उनको लगता था ऐसा ना हो कोई जना खाली बस दाल उबाल के दे गया उसको रोटी के साथ, सब्जी थी, सलाद लाई, दही लाई माई, इतना पूछते थे। और सब लोग हैरान होते थे कि पिकनिक करते हम लोग वहां पे, ये 3-3, 4-4 प्रेमी आ जाते थे, अपना खाना भी ले आते थे, हमारा भी ले आ, वो ऐसे लगता था पिकनिक पार्टी चल रही है यहाँ पे। हम हैरान होते थे, भाई भगवान आपके राज में ये क्या हो रहा है। लोग अस्पताल में परेशान होते हैं, और जो आए वो हेल्प और लेके आए। डॉक्टर बोले मैं पैसे जमा करा दूं, प्रेमी आए हम पैसे लाए आप रख लीजिए, अचानक ही तो आए थे आप हॉस्पिटल, आपको रुकना पड़ गया। इतना सबने किया, गुरु के खातिर तो किया, नहीं तो मैनू कौन जानता, कौन जानता था। उन्हीं के खातिर किया ना जिसने भी किया। ऐसे सब प्रेमी खड़े हो गए, हम लोगों को पता ही नहीं चला वो 15 दिन कब कट गए। फिर घर में आए तो सेवा बहुत चाहिए थी, 6 महीना। हमने बोला कि फिर हम बैठे घर में। क्यों बैठे घर में, लड़के नहीं है तेरे पास क्या, 2-2 की ड्यूटी लगा दे। मेरे को भगाए रखा सत्संग में, बोला सब मिलके करेंगे, वो तुम्हारे डैडी नहीं है सबके हैं, उन्होंने भी तो सबको प्यार किया है, तेरे को नहीं दिया उन्होंने सबको, ऐसे बोलते थे। फिर तो ये हमारे सत्संग का कुछ और ही हिसाब किताब है। और दिल बड़े करने हमको, ये संकीर्ण हृदय, छोटी सोच, इससे काम नहीं होगा। बड़ी दिल। शादी किसी के घर होती है, नाचम सारे आते हैं जाके, क्या हो गया फिर। हमारे भगवान ने सिखाया ही है, नाचने में हमारा क्या घिसेगा, नाच आते हैं। रोटी खाने में क्या जाएगा, खाए आते हैं। वो खुद चल पड़ते थे मजे से भगवान, रात को 10 बजे भी तैयार हो जाते थे, फटाफट चेंज करके चलो चलो शादी में चलो, खुश हो जाएगा अगला। 1-1 बजे आ रहे हैं, क्यों थक रहे हो अगले की खुशी के लिए, बस क्या चाहिए था उनको। सत्संग कराए, सब कराए, अब फिर क्यों जा रहे हो, नहीं वो खुश हो जाएगा, बहुत बोल के गया, इंतजार कर रहा होगा, फोन आए जा रहे हैं, चलो भाई रात के 10 बजे भी चलो।
ऐसा प्यार का दरिया बहाते देखा गुरु को। बसाएं, आओ प्रेम नगरिया बसाएं। और कुछ नहीं है सार जीवन का, प्यार यही जीवन का सार है। तो चाहे कोई करे ना करे, हमारा प्यार हमेशा है उसके लिए, हमारे हेल्पिंग हैंड्स हमेशा हैं उसके लिए। ये ठान के चलना। और अगर कहीं तुम्हारा मन चले, ये सोच लेना कि अगला भी तो इतना करता है सबके लिए, भी तो करता है ना, क्या हो गया थोड़ा किसी के लिए हम कर देंगे। क्या कहते हो, तुम्हारी भी सोच यही है कि नहीं है?